जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज में टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन। तो दोस्तों, हमने फ्रैक्शन में हमने पढ़ लिया था कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और फ्रैक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखिए, क्योंकि तभी आपके आगे की क्लासेस अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों की गुणा। सादा गुणा तो हम जनरली जानते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ टॉपिक हम पहले कर भी चुके हैं, तो इससे हमें कंफर्म है कि हमें सादा मल्टीप्लाई तो आती हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है 12। इस तरह की जो मल्टीप्लाई हैं सभी को आती हैं। जितनी इजी ये मल्टीप्लाई हैं उतनी इजी हमारी जो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती हैं वो है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हमें कोई फ्रैक्शन का। सबसे पहले हम जो सिंपल फ्रैक्शन होती है उनकी मल्टीप्लाई सीखते हैं। जो सिंपल फ्रैक्शन होती है हमारी सिंपल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, इन्हें सीखते हैं सबसे पहले। मतलब जैसे हमारा फ्रैक्शन ले लेते हैं 8/9 मल्टीप्लाई 10/7। इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इनको बोलते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं, ये हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर है, नीचे वाले डिनोमिनेटर। हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देनी है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देनी है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे 8 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे हम ऊपर, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। इसे आगे सॉल्व कर देंगे। 8 10 जा 80, 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब समझते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दोस्तों, ये भी हमारी इतनी ही आसान है। इसमें क्या, हम कोई मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। होल नंबर 3 1/3 मल्टीप्लाई होल नंबर 4 1/5। ये एग्जांपल ले लिया। इसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जहां पर भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए उसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो चेंज करते हैं हम। 3 3 जा 9 और 1 10/3 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और 1 21/5। अब क्या ये हमारी ऐसी ही फ्रैक्शन बन गई जैसी ये थी हमारी सिंपल फ्रैक्शन। अब क्या हमें न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 10 मल्टीप्लाई 21/3 मल्टीप्लाई 5। अब क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करके कितना आएगा 210/3 5 जा 15। अब क्या ये हमारा 210 में 15 का डिवाइड चला जाएगा, करके देख लेते हैं जाता है या नहीं। 210 डिवाइड बाई 15, 5 1 जा 15 1 जा 15, 6 बचेगा 0, 15 4 जा 60। तो ये कितना टाइम चला गया, 14 टाइम चला गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 14। ठीक है दोस्तों, यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीख लिया कि सिंपल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब आगे हम जानते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई में एक फ्रैक्शन हो, जैसे हमारा 8/9, और एक होल नंबर हो, जैसे मल्टीप्लाई 5। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो फ्रैक्शन होती है, जैसे 6/9 है, तो इसका क्या मतलब है, 6 में 9 का डिवाइड, 6 में 9 का डिवाइड। अब एक बात बताओ, जैसे मैं 6 ले लूं और उसमें 1 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 ले लूं और 5 में 1 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा 5 आएगा। तो इससे हम क्या समझे, हम 5 को 5/1 भी ले सकते हैं, यानी कि कोई हमारा होल नंबर है उसमें हम 1 का डिवाइड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से मैं इसके नीचे अगर 1 लगा दूं, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं, तो इस 5 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब क्या हम इसकी मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर सकते हैं। वो कैसे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 8 मल्टीप्लाई 5/9 मल्टीप्लाई 1। तो 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40, और 9 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9। तो यही होगा हमारा क्या फाइनल आंसर। या फिर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। 9 4 जा 36, कैरी कितना बचेगा 4/9। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं यदि हमारा मल्टीप्लाई में होल नंबर आ जाए तो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे 6/7 मल्टीप्लाई बाई
8। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम समझते हैं डिवाइड यानी कि डिवीजन को। डिवीजन कैसे करते हैं दोस्तों, अभी तक हमने सीख लिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब समझते हैं हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का भाग। भिन्नों के भाग के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मतलब है हमारा, जैसे 6/5 एक कोई फ्रैक्शन ले लें हम, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल हमें करना हो, क्या करना हो इसका हमें, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। जैसे 5/6 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है दोस्तों, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 11/12 कोई सिंपल फ्रैक्शन ले लेते हैं हम। पहले सिंपल फ्रैक्शन के डिवीजन को समझते हैं। सिंपल फ्रैक्शन के डिवीजन को ही समझते हैं हम कि 11/12 डिवाइड बाई 6/5। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम जब इस डिवाइड को करना चाहेंगे, सबसे पहले हमें ये मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। और जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो आगे वाली फ्रैक्शन है ये, इसका करना होगा हमें रेसिप्रोकल। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 11/12 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5/6। अब क्या, ये हमारी सिंपल मल्टीप्लाई हो गई फ्रैक्शन वाली। अब हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा हमारा 11/5 और 12/6। ठीक है, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी हमने, नीचे की नीचे। ये हो जाएगा हमारा 555 और ये हो जाएगा हमारा 72। और इसी तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। होल नंबर 5 1/3 डिवाइड बाई होल नंबर 4 1/3। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, जहां हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए उसे हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 जा 15 और 1 16/3 डिवाइड बाई 4 3 जा 12 और 1 13/3। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। अब इसके लिए क्या करें हम, मैंने बताया आपको डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो अगले वाले का क्या, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 16/3 मल्टीप्लाई बाई 3/13, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो 16 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 13, तो ये हो जाएगा हमारा 48/39। अब इसके हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 3 से डिवाइड करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा 16 और नीचे आएगा हमारा 13। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने मिक्स फ्रैक्शन का डिवाइड सीख लिया और हमने सिंपल फ्रैक्शन का डिवाइड सीख लिया। अब सीखते हैं हमारा अगर डिवीजन में आ जाए हमारा होल नंबर, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 4/9 डिवाइड बाई 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1 का डिवाइड करके। फिर क्या, वही सिंपल रूल अपना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/5। और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 4 मल्टीप्लाई 1 डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/45। और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, और एक डिवाइड का क्वेश्चन आपको करना है, जैसे 6 डिवाइड बाई 4/9। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, और आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।